और सुषमा आले जी तैयार रहे वाणी गायन के लिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्यारे सुंदर साथ जी, धाम धनी की अपार कृपा पल पल सभी सुंदर साथ जी के ऊपर बरस रही है। संसार में सभी एक दूसरे के माध्यम है, निमित्त मात्र हैं। चाहे लक्ष्मण जी हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे ज्ञानू जी हों, चाहे रूपक जी हैं, जो भी सुंदर साथ हैं, ये राज्य की कृपा है। राज्य ने ही शक्ति प्रदान किया है जो सुंदर साथ की सेवा में कुछ कर पाते हैं। बरसात तो जो है बरसता है, घनघोर बारिश होती है, लेकिन जो उपजाऊ धरती होती है, अच्छी धरती होती है, वो ज्यादा से ज्यादा पानी ग्रहण करती है। और जो धरती उपजाऊ नहीं होती है, पथरीली धरती, तो पथरीली धरती जो है वो सब पानी ऊपर से बह के निकल जाता है। होता है ना, बंजर धरती बंसन। पथरीली जमीन जो है, तो सुंदर साथ जी ये परम धाम के दिव्य ज्ञान की वर्षा हो रही है। सुंदर साथ जी आज से नहीं, कम 350 साल से ज्यादा समय हो गया सुंदर साथ जी ये प्राणनाथ जी की ब्रह्म ज्ञान की, ब्रह्मवाणी की ज्ञान वर्षा होते हुए। लेकिन जिसको दुनिया का ही सुख चाहिए, माया मुर्दार की ही वस्तुएं चाहिए जिनको, तो उसके लिए फिर क्या कर सकते। उनको दुनिया में ही जो दुनिया को जो सुख लागत है, मोह लागत है विष। राणा जी क्या कहते हैं, दुनिया को जो सुख लगता है, संसारिक सुख भोग, स्वादिष्ट भोजन, सगे संबंधियों में हंसना खेलना, ये सब चीजें जो हैं, सेवा करना अलग चीज है। सेवा तो करनी पड़ता है, परिवार सगे संबंधी जिम्मेदारी लाई पूर्ण करनी पड़ता है, तर अपना दिल जो है मात्र परमधाम में राज्य सामाजिक सखीहरू में लगाउनु पर्छ। हमारा वहां का जो परिवार है, डिवाइन फैमिली, ओवर डिवाइन फैमिली, श्याम सामाजी साथ जी बिना नहीं कोई और। श्याम सामाजी और सुंदर साथ जी वहां के दिव्य परिवार के अंतर्गत हैं। तो वो दिव्य परिवार जो है, उससे दिल लगाना है, उससे माया करने पर से श्यामाजी राज्य श्यामाजी सखियों के साथ में माया लगाने पर से। इस संसार में तो ये शरीर अभी देखेंगे, आंखों के सामने हम देख रहे हैं, कोरोना या दूसरी बीमारी से कई जो है आंखों के सामने मर के जाना पड़ रहा है। करोड़ों रुपया इकट्ठा किया, लेकिन साथ में कुछ भी ले जा सकते नहीं। और गरीब हैं चाहे अमीर है, मरने के बाद तो दोनों ही खाली हाथ हो जाते हैं। तो सुंदर साथ जी ये परम धाम का दिव्य ज्ञान जिसे प्राप्त हो जाता है, तो उसे मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। मृत्यु का डर लागता ही ना, मरने के बाद क्या होगा ये डर लागता ही ना। हम तो परम धाम में बसे हामी, मूल मिलावा में धाम धनी के चरण कमल में बसे के छो। परम धाम हमरो घर छ, अनंत अखंड सुख विलास को घर छ, हमरो घर को दुनिया छ, समझो बुझनु। एक दूसरा संसार है जहां पर प्रेम और आनंद का हमारा घर है, जहां पर दुख का नामो निशान नहीं है। वहां का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर और ज्ञान के साथ थोड़ा सा सुख का अनुभव भी हो जाए, तो फिर तो मस्त आनंद में मग्न हो जाते। सुंदर साथ जी शरीर छूटने का, मरने का इंतजार नहीं करते। फिर हे राज्य मेरा चीटो बंदा चीटो, परम धाम लिए जानू हो, जल्दी से जल्दी परम धाम ले चलिए राज्य में राज। ऐसा प्रार्थना दिल से निकलती है। हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्री राज, भय मनोरथ पूरन रहिया ना कोई राज।
और कोई काम संसार में नहीं रह जाता फिर। बस, क्योंकि काम तो पूरा कभी भी होने वाला नहीं है सुंदर साथ जी। अपन बोलेंगे कि एक काम बस ये निपट जाए और एक काम वो निपट जाए, बच्चे बड़े हो जाए, बच्चों का शादी हो जाए, फिर क्या बोलेंगे, पोता भी बड़ा हो जाए, पोते की भी शादी देख लो उसके बाद। तो सब चीजें आप ठीक कर, मरते दम तक भी सारी चीजें ठीक नहीं होने वाली हैं, और सारे काम, माया के काम पूरे होने वाले नहीं है। इसलिए ग्रंथों में कथन है, जब पुत्र का पुत्र हो जाए तो घर छोड़ के आश्रम में आ जाइए। जब पुत्र का पुत्र हो जाए तो वानप्रस्थ आश्रम में जानु पर है। 1 से 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम हो, 25 से 50 साल तक गृहस्थ आश्रम को समय है। 50 से 75 साल तक वानप्रस्थ आश्रम और 75 से 100 साल तक संन्यास आश्रम को समय है। आज तो पूरा जीवन गृहस्थ आश्रम में ही गुजर है, पूरा जीवन गृहस्थ आश्रम में बीत जाता है सुंदर साथ जी। ब्रह्मचर्य आश्रम कैसा होता है? ब्रह्मचर्य आश्रम में संयमित जीवन जीते हुए ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, भोग विलास के साथ साथ ज्ञान प्राप्त नहीं करना है। बुझ्नुभयो? हम कहे कि टिभी पनि हेर्ने, स्वादिष्ट भोजन पनि, चॉकलेट टॉकलेट बिस्किट मिठाई पानी पूरी कचौड़ी सब भी खाते रहो, टीवी भी देखो, मोबाइल भी पिक्चर देखो और पढ़ाई भी करो, शरीर भी स्वस्थ हो जाए, मन भी स्वस्थ हो जाए, तो पॉसिबल छैन। 25 साल तक के शरीर को और मन को शक्ति बढ़ाना पड़ेगा, शरीर को ताकत बनाना। भोग से शरीर का एनर्जी लॉस होता है। अपन जितना स्वादिष्ट भोजन खाते हैं तो शरीर में एनर्जी नहीं मिलता, शरीर का एनर्जी का लॉस होता है, क्षति होती है एनर्जी। जितना मानसिक शक्ति का नुकसान होता है, तो सारी शक्ति को शरीर को स्वस्थ बनाने में और दिमाग को तेज करने में, ज्ञान प्राप्त करने में 25 साल तक। बड़े बड़े राजा महाराजा के बच्चे हम देखते हैं, महाभारत देखो, रामायण देखो, सभी सीरियल देख लो, राम भगवान भी गुरुकुल में जाकर के पढ़ाई किए, कृष्ण भगवान गुरुकुल में जाकर के पढ़ाई किए, राजा महाराजा के बच्चे भी जंगल में ऋषि मुनि के आश्रम में गुरुकुल में जाकर के पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि जरूरी है, शरीर स्वस्थ होने के लिए संयमित जीवन जरूरी, परिश्रम जरूरी है। उसके बाद 25 से 50 साल तक गृहस्थ आश्रम में। शादी तो हो गया, लेकिन शादी का मतलब भी क्या है? संसारिक सुखों में डूबना नहीं है। पति पत्नी मिल करके एक परमात्मा के प्राप्ति के मार्ग में साथ में आगे बढ़ना है, संयमित जीवन जीना है। तेन त्यक्तेन वंजिता, त्याग पूर्वक और संयम पूर्वक उपभोग करो, थोड़ा देखो ज्यादा समझो। देखो संसार में कैसे कैसे लोग बीमार पड़ रहे हैं, भोगों की वजह से बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, हॉस्पिटल में जाके देखिए किधर देखिए। तो संयमित जीवन जीने का नाम है गृहस्थ आश्रम। 50 साल में जब आपका पुत्र बड़ा हो जाए और पुत्र की शादी भी हो जाए, तो वानप्रस्थ आश्रम यानी कि घर छोड़ करके आश्रम में आ जाना, और 75 बाद आश्रम छोड़ करके एकांत में ध्यान करने चला जाना। तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी अपने बेटे को राजा बनाकर जंगल में चले जाते थे सुंदर साथ जी। तो अब सुंदर साथ जी, हम ऐसा दिव्य ज्ञान को पा करके अपना जीवन व्यर्थ नहीं खोएंगे। जितने भी युवा साथी हैं उनसे बस मैं यही कहना चाहता हूँ, सुख पाने की इच्छा आपकी गलत नहीं है, सुख पाने की इच्छा तो होनी चाहिए, लेकिन कहाँ से कहाँ बड़ा सुख मिलचे वो टेस्ला हेरनु पर्छ नि। सुख कहाँ से मिलेगा? अभी सुख मिले और सुख के बदले में बीमारी मिल जाए तो वे कैसा सुख है फिर? भोगमा रोग से संसार, शरीर जो है मौज मस्ती करने को लागे मिले कुछ ही नहीं। ये शरीर मौज मस्ती करने के लिए नहीं मिला, ये शरीर मिला पुरुषार्थ करने के लिए, परिश्रम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। और संसारिक उपलब्धि को लागी पड़नी मेहनत तक करने पर से। भोग विलास से तो संसार का भी सुख नहीं मिलेगा तो परमात्मा कहाँ से मिलेगा? तो सुंदर शाह जी आइए, कल हमने मानिक पहाड़ के चारों तरफ बगीचों में किस प्रकार ताल के महल आए हैं वो देखा था, उसको रिवीजन करेंगे और फिर आज आगे बढ़ेंगे।
वन की नहरें और छोटी रांग की तरफ आगे बढ़ेंगे। छोटा छोटा विषय है तो मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं सुंदर साथ जी। ये देखिए सुंदर साथ जी, जो मानिक पहाड़ का चबूतरा है और उसमें एक मंदिर की मोटी दीवार में देखिए छोटे दरवाजे गुर्ज बने हुए हैं। प्रत्येक हांस की संधि में गोल गुर्ज हैं और प्रत्येक हांस के मध्य में छोटे दरवाजे चबूतरे। तो गुर्जों के सामने चबूतरे से भोम भर नीचे ये कुंड बने हैं, जिन पर इस चबूतरे के दीवार में जाली द्वार है। जो अंदर नहरें कुंड याद होगा आपको, हवेलियों के बीच में जो कुंड थे कोनों में, और नहरें भी चलती थी लेकिन गुप्त रूप से नहरें चलती थी। वो नहरों का पानी आकर के यहाँ दीवार से इन कुंडों में गिरता है, फिर नहरें आगे बढ़ती हैं। 300 कोस आगे जाकर फिर से ये ताल बनता है। तो ये नहरें कैसी, देखिए ये जो नहर है मैंने बताया था 33 कोस में जल है। 33 कोस में से 11 कोस में बीच में फुलवाड़ी है और 11 कोस में रौस है दोनों तरफ, बीच में फुलवाड़ी, दाएं बाएं रौस। तो अब यहाँ पर देखेंगे जो ताल बनता है उसमें भी सेम ऐसा ही रहता है, 33 कोस का ताल है। और उसके बाद जो जगह है उसमें 3 भाग यहाँ पर भी हैं। यहाँ पर 11 कोस की रोस है, फिर 11 कोस में महल है और फिर 11 कोस में रोस। इसी प्रकार यहाँ पर ताल के चारों तरफ महल बने हैं। इन महलों के 5 भौम हैं, छठी चांदनी सभी महलों की है। तो इसमें क्या होता है कि दूसरी भौम से ये जो ताल है वो भी ढप जाता है, ताल भी ढप जाता है, जिससे दूसरी भौम में ताल के जगह चबूतरा आया है। इसी तरह से 5 भौम छठी चांदनी बनती है। यहाँ बगीचों में ये जो 300 कोस के लंबे चौड़े बगीचे हैं, इनमें 3000 वृक्षों की 3000 हारें हैं। इनकी 5 भौम छठी चांदनी है। तो एक लाइन में इन कुंडों के सामने एक लाइन में 12,000 ताले, और चारों तरफ घेर के देखेंगे तो 12,000 तालों की 12,000 हारें देखेंगे सुंदर शादी दूसरे नक्शे में। ये देखिए ये जमीन पर आए कुंड हैं, ये इनके सामने नहर निकली और ये पहला ताल है, ये है दूसरा ताल। यहाँ पर 2 ही ताल दर्शाए गए हैं। वास्तव में 12,000 ताल एक लाइन में है और गोलाई में भी 12,000 है। तो 12,000 तालों की 12,000 हारें हो जाती सुंदर साथ जी। तो 12,000 तालों की 12,000 हारें चारों तरफ हैं। उसके बाद नहरों का पानी जाकर के ये महानद में समाता है। तो सुंदर साथ जी ये महानद बहुत ही चौड़े महानदी हैं, बड़े बड़े नदी हैं समझो। ये मैंने बताया था फिर भी बताता हूँ एक बार। ये लगभग जो है 6,000 से थोड़ा कम होता है, 5,900 12.5 को उसके चौड़ाई में नदी है, और इतनी चौड़ाई के दोनों तरफ पाल है। तो पाल के 3 हिस्से हैं, बीच में कमर ऊंचा ऊंचा चबूतरा है, जिसके दोनों किनार पर थंबों की हार है। तंबू की हार पर जो छत बनी है वो नदी के ऊपर भी छत बनी है। इस तरह गुम्मट की 3 हारें हो जाती हैं, जैसी ढपी जमुना जी में पुखराज पहाड़ से जब जमुना जी प्रकट होती है वहां जैसी शोभा है। और उस छत के नीचे मेहराबों में, सभी मेहराबों में आड़े खड़े सभी मेहराबों में हिंडोले हैं। तो 4 हिंडोलों की ताली जल पर भी पड़ती है, 4 हिंडोलों की ताली पाल पर भी पड़ती है। इस प्रकार यहाँ 12,000 तालों की 12,000 हारें हैं, 12,000 बगीचों की 12,000 हारें। तो यहाँ पर मैंने बताया था ताल के महल जो हैं, ताल के चारों तरफ महल आए हैं। तो महल जो है हम देखेंगे किस प्रकार शोभा है। ये देखिए ये है छठी चांदनी। ये ताल के महल के इधर देखिए, यहाँ पर देखेंगे ये है पहला भौम, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां भौम, और ये छठी चांदनी है। छठी चांदनी से चारों कोनों के महल और ऊपर जाते हैं।
तो ये जो चारों कोनों के महल हैं कितना ऊपर जाते हैं सुंदर साथ जी? हार पे डिपेंड करता। पहले हार के जो महल हैं वो 12,000 भौम ऊपर जाएंगे, तो 12,000 भौम यहाँ पर हुआ है देखिए। तो 12,000 भौम पर ये चारों कोनों के महल अलग अलग ऊपर गए, तो यहाँ पर एक छत बन जाती जिसमें बीच में 33 कोस का लंबा चौड़ा कुंड है। चारों कोनों के महल फिर से ऊपर जाते हैं और ऊपर छत बन जाती है। ताल के सामने गुर्जों की तरफ छज्जे निकले हैं जिस पर नहर बनी हुई है, बीच में 33 कोस की नहर है, दाएं बाएं 22-22 कोस में रोस है, दोनों किनारों पर कठेड़ा है। तो गुर्जों के कुंडों का पानी एक भौम ऊपर से इस नहर पे गिरता है, क्योंकि मानिक पहाड़ भौम भर से चबूतरे पर आया इसलिए इसकी ऊंचाई एक भौम ऊपर है। यहाँ से नहरों में पानी गिरता है, आगे ताल में पानी आता है। इसके ऊपर भी छत बनी हुई है ये, इसलिए क्या होता है 12,000 भौम यहाँ तक है +1, 12,000 +1, 12,000 एक भौम हो जाते हैं। फिर दूसरी हार के जो महल है वो 11,999 +1 हो जाएगा। तो यहाँ से एक भौम, इसके एक भौम नीचे यहाँ से छज्जा आया है, इसमें नहर बनी है, ये पानी उस नहर में आगे जाता है, फिर आगे कुंड में बनता है। इसी तरह से एक एक भौम नीचे गिरते जाते हैं। इस तरफ भी देखिए, ये देखिए यहाँ गुर्जों के कुंडों से ये नहर में पानी आया, ये पहले हार के ताल के महल है, 12,000 भौम ऊंचे हैं, इसके ऊपर एक और भौम ऊंचा महल। इसे जब हम आगे जाते हैं तो फिर ये दूसरी हार के ताल के महल हैं, ये देखिए इनकी ऊंचाई इससे एक भौम कम है। यहाँ पर 12,000 +1 था, यहाँ पर 11,999 +1, एक भौम ऊपर जो चांदनी का है उसको +1 कर रहा हूं मैं। यह नहर से आगे फिर पानी आता है। इस तरह से चारों तरफ 12,000 गुर्जों के कुंडों से 12,000 नहरें एक एक भौम गिरते हुए आगे बढ़ती हैं। ये देखिए एक एक भौम नीचे गिरते हुए नहर आगे बढ़ी, फिर एक भौम नीचे, फिर आगे, फिर एक भौम नीचे, सीढ़ी के समान देख सकते हैं इसको हम, एक एक भौम नीचे होते जाता है। तो पानी एक एक भौम नीचे गिरते गिरते अंत में महानद में समाती है। और किस प्रकार समाती वो देखेंगे। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये खड़ा नक्शा है, ये पहली हार के महल हैं जो 12,000 भौम पहले मानिक पहाड़ से एक भौम नीचे है, जहाँ नहर है छज्जे में, यहाँ से पानी गिरा एक भौम नीचे, फिर एक भौम और ऊपर बना है जिसपे छत में सिंहासन कुर्सियां हैं, फिर आगे एक भौम नीचे, फिर नहर गिरती गिरते गिरते ऐसे देखिए एक भौम नीचे गिरते गिरते ये अंतिम जो नीचे जमीन पर अंतिम नहर है, महानद से ठीक पहले की जो नहर है, ये देखिए उस नहर में पानी आता है। इस नहर में पानी नीचे से भी आ रहा है और ये ऊपर से भी आ रहा है, और नहर में आने के बाद इस महानद की पाल के नीचे से होकर महानद में सारा पानी समाता है। इस प्रकार चारों तरफ से 12,000 नहरों का पानी ताल में आकर के समाता है। अब देखिए यहाँ पर जो ताल के महलों की 12,000 भौम ऊपर चांदनी है, यहाँ एक भौम ऊपर बना उसमें नहीं, ये जो ताल और नहरें बनी हैं उसके नीचे मेहराबों में हिंडोले, 12,000 भौम से हिंडोले नीचे लटकते हैं। तो हिंडोलों की ऊंचाई हर एक दूसरे तीसरे में कम होते जाती है। पहले हर के ताल के महलातों में 12,000 ऊंचाई है, दूसरे में 11,999 भौम है, तीसरे में हिंडोलों की ऊंचाई 11,998 भौम है। इस प्रकार हर एक भौम में ऊंचाई कम होते जाती है। जो छठवीं हार है, ये देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होते हैं सुंदर साथ जी। ये देखिए महानद से लगते हुए जो पहली हार है तालों की, वो एक भौम ऊंची है ताल, और उसके बाद एक भौम ऊंची जो चांदनी की जगह है, इसलिए 1+1 कहेंगे। दूसरी हार में 2+1, दो भौम ऊंचे हैं, इधर पे ताल बना, इधर नहरें बनी है, ताल और नहरें दो भौम ऊपर हैं, और फिर उसकी चांदनी एक भौम ऊपर है, तो उसको 2+1 कहेंगे। फिर आगे कहेंगे 3+1, 4+1। तो इसमें क्या होता है 5 भौम तो हिंडोले ही नहीं है सुंदर सा जी, देखिए 1 2 3 4 5, 5 भौम तक के जो सुंदर सा जी हिंडोले ही नहीं है। और छठवीं भौम में हम देख रहे हैं यहाँ पर चांदनी बन गई है, लेकिन यहाँ पर नहरें आने की वजह से यहाँ भी हिंडोले नहीं है। और इधर सातवीं हार जो है वहां पर देखिए 1 2 3 4 5, तो छठवीं हार में भी हिंडोले आना शुरू हो जाते हैं,
ये जो जगह है 2 तालों के बीच की जगह है। ये जगह 2 तालों के बीच में जो मेहराब हैं, छज्जे जो नहरों के छज्जे हैं, उन नहरों के छज्जों के नीचे भी हिंडोले हैं। तो ये वो हिंडोले हैं। और ताल के महलों के नीचे भी यहाँ पर छठी भौम में हिंडोला आना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 1 भौम ऊंचे हिंडोले, फिर 7वीं में 2 भौम ऊंचे हिंडोले, 8वीं में 3 भौम ऊंचे हिंडोले, ऐसे हिंडोलों की ऊंचाई बढ़ती जाती है। सबसे पहली हार में 12,000 भौम ऊंचे हिंडोले होते हैं। पहली हार में 12,000 भौम ऊंचे हिंडोले होते हैं। तो इसी को हम और नक्शे में देखते हैं। बहुत सारे नक्शे सुंदर साहब जी एकदम क्लियर हो जाता है, चित्र हम ध्यान से देखेंगे। ये देखिए, ये है महानद। महानद देखिए, महानद से लगती हुई जो पहली नहर है, वहां से देखेंगे तो अंतिम जो नहर है, और ये पहले ताल के महलों की पहली हार है। यहाँ पर 1 भौम ऊपर से अंतिम नहर में पानी गिर रहा है। यहाँ पर 1 भौम ऊंचाई ताल का महल है और 1 भौम ऊपर चांदनी है। तो कुल मिला के 2 भौम हो गया, 1 + 1। फिर यहाँ पर 2 भौम ऊंचा, फिर 1 भौम ऊंचा महल है, 2 + 1। यहाँ पर 3 + 1, 4 + 1। और यहाँ पर देखेंगे अभी गोलाई में भी छज्जे आपस में मिले। सिर्फ ये पिछले और अगले ताल की नहरों में छज्जे नहीं मिले, गोलाई में भी ये जो मान लो कि 3 भौम है, ये भी 3 भौम है। तो यहाँ पर 3 भौम के छज्जे आपस में मिले हैं। यहाँ पर 2 भौम के छज्जे आपस में मिले जिन पर नहरें बन गई। यहाँ पर 1 भौम के छज्जे आपस में मिलेंगे। यहाँ पर मान लो कि 10वीं भौम का छज्जा है मान लो, तो यहाँ पर 10वीं है और ये 11वीं है। 11वीं भौम का छज्जा है और ये 10वीं भौम का छज्जा है। तो 10वीं भौम के छज्जे से चारों तरफ गोल घूम करके जा सकते हैं। ऐसी 12,000 भौम छज्जा है, वहां पर चारों तरफ घूम सकते हैं। लेकिन इस नीचे के छज्जे और ऊपर के छज्जे में सीधे नहीं जा सकते। यहाँ से आपको यहाँ पर आना पड़ेगा ताल के महल से, फिर वहां पर महलों की सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर चांदनी में जाना पड़ेगा, चांदनी से फिर आगे यहाँ पर जाना पड़ेगा, फिर यहाँ पर आ सकते हैं। इस तरह से यहाँ से घूम करके ऊपर चढ़ के आना पड़ेगा, सीधे यहाँ नहीं जा सकते। लेकिन गोलाई में चारों तरफ घेर के ये छज्जे, गोलाई में भी आपस में छज्जे मिले हैं और चौड़ाई में भी हर एक भौम में 1-1 भौम नीचे छज्जे मिलते जाते हैं। इस प्रकार 12,000 झरनों की 12,000 हारें हो जाती हैं। एक लाइन में 12,000 झरने, 12,000 भौम, फिर 11,999 भौम, फिर ऐसे एक कम होते हुए 12,000 झरने एक लाइन में है। झरना धारा बोलते हैं। तो एक लाइन में 12,000 झरने या धाराएं कह सकते हैं। तो गोलाई में पूरा गिनेंगे तो 12,000 झरनों की 12,000 हारें, 12,000 ताल के महलों की 12,000 हारें, 12,000 बगीचों की 12,000 हारें हैं। और ये चांदनी में हम देखिए टापो महल, ताल और दहलान, और पूरी चांदनी में बगीचों की शोभा वैसी ही है। 12,000 बगीचों की 12,000 हारें। ये माणिक पहाड़ की अद्भुत शोभा। सुंदर साथ जी, अब हम जो है इस विषय में सुंदर साथ को कुछ पूछना है तो पूछ सकते सुंदर साथ जी। माणिक पहाड़ के चारों तरफ ताल के महलों से संबंधित अभी भी कोई संशय बाकी है? कोई बात अभी समझ में नहीं आई है सुंदर साथ जी तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, राजेश भाई पालिया के सबसे पहले अनम्यूट करेंगे, उसके बाद में गुरुदत्त त्यागी जी का करेंगे अनम्यूट। हाँ महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। महाराज जी, आड़ी वाली जो नहर है समझ में नहीं आ रही। आड़ी और रुमकराई ना? अच्छा अच्छा, 130 छज्जे नहरों जो के छज्जे, जो 12,000 गोलाई में जो नहरों के आड़ी छज्जे है वो वो। सब। ओके ओके, ठीक है, मैं नक्शे में समझाता हूँ आपको। तो हाँ जी, और अभी गुरुदत्त त्यागी जी का भी पूछ लेते हैं, उसके बाद में नक्शा जो है आपको नक्शा दिखाकर समझाना पड़ेगा। तो एक बार चलते हैं, गुरुदत्त त्यागी जी का अनम्यूट करेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। महाराज जी, जो छज्जे वो बढ़ रहे हैं आपस में मिल रहे हैं, वो समझ में नहीं आया मेरी। जो 33 गोलाई में? हाँ जी, गोलाई में अच्छा अच्छा, जो वही आपस राजेश जी में। का भी वही सवाल था। तो हाँ मैं वो बात अभी नक्शे देख के समझाता हूँ मैं। सुंदर जी साथ जी। जी, स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ मैं।
ये देखिए सुंदर साथ जी, ये से जो है 12,000, एक लाइन में 12,000 ताल हैं और 12,000 तालों के सामने 12,000 तालों के ऊपर 12,000 ताल के महल आते हैं। तो यहाँ पर जो देखिए, ये लंबाई तरफ छज्जे जो मिले हैं वो एक एक भौम नीचे मिलते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, लंबाई तरफ जो छज्जे मिले हैं एक एक भौम नीचे मिले। ये जैसे कि मान लो ये 11,000 भौम, 10 भौम ऊपर मान लो, तो ये 9 भौम में छज्जे मिलते हैं। ये 8 भौम में छज्जे मिलते हैं, एक एक भौम ऊंचाई कम होती है। ठीक है, लेकिन अब देखिए ये जो है मान लो कि ये 10 भौम के माहौल है। ठीक है, तो इसी के लाइन में ये माहौल है 10 भौम का। ये भी 10 भौम ऊंचा महल है, ताल के महल, और ये भी 10 भौम ऊंचे ताल के महल हैं। यहाँ की 10वीं चांदनी से और इसकी 10वीं चांदनी से इस प्रकार एक छज्जा निकला है, 77 कोस का चौड़ा छज्जा। और यहाँ पर सीधा छज्जा है, घुमावदार छज्जा नहीं है। हांस बने 12,000 हांस हैं, सीधे छज्जे बनते हैं। यहाँ पर एक हांस का सीधा छज्जा जो 77 कोस का चौड़ा है, जिसमें 33 कोस में नहर है, 22 कोस में रो से दाएं बाएं। तो जैसे छज्जे ये हैं, ये भी 33 कोस की नहर थी इसमें भी, और दाएं बाएं 22 कोस की रोस थी इसमें भी। यहाँ पर जो है थोड़ा नजदीक पर दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, लेकिन वास्तव में दोनों दिशा में बराबर ही है, क्योंकि चित्र में कम हार दिखाया गया है। लेकिन हांस बढ़ने के साथ बाहरी तरफ जाते हैं तो हांस की चौड़ाई बढ़ती जाती है, ये भी है। यहाँ से 9 भौम के छज्जे आपस में 9 भौम के महल से मिलेंगे, 8 भौम के छज्जे 8 भौम के महल से मिलेंगे। ये देखिए, नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये 2 भौम के ताल के महल हैं। ये जो हैं 2 भौम के ताल के महल है, और ये हैं 1 भौम के ताल के महल। तो यहाँ से भी 2-2 छज्जे यहाँ भी निकलते हैं। जैसे यहाँ पर 2-2 छज्जे निकले हैं, ये देखिए, एक नहर का छज्जा निकलता है पहले, ऊपर एक चांदनी का छज्जा निकलता। 2 छज्जे हर एक नहर के, हर एक ताल के महलों से 2-2 छज्जे यहाँ भी निकले हैं। जैसे यहाँ पर भी ये पहले 1 भौम ऊंचा महल है और ये भी 1 भौम ऊंचा महल है। यहाँ पर दोनों के बीच में 1 भौम की ऊंचाई में ये छज्जा निकलेगा, और 2 भौम की ऊंचाई में भी छज्जा निकलेगा। तो पहली नीचे जो है नहर रहेगी और ऊपर चांदनी रहेगी। फिर यहाँ 2 भौम के ऊंचे महल है, यहाँ 2 भौम की ऊंची नहर है, और उसके बाद 2 भौम की चांदनी। तो 2 छज्जे, एक नहर है, उसके ऊपर एक चांदनी का छज्जा, 2-2 छज्जा निकलता है। तो बीच में 2 छज्जों के बीच में गैप है। ये छज्जा तीसरी भौम का है, 3 भौम ऊपर है, और ये छज्जा 2 भौम ऊपर है। ये भी 77 कोस का छज्जा, ये भी 77 कोस का चौड़ा छज्जा है। दोनों के बीच में यहाँ पर गैप है। तो यहाँ पर वृक्षों की जो पहले जो 5 हारे हैं, वहां पर वृक्ष भी महलों के हिसाब से कम हो जाते हैं। पहले बगीचों में 1 भौम ऊंचे वृक्ष हैं, दूसरे में 2 भौम है, तीसरे में 4 भौम है, 5वीं में, और आगे के सभी बगीचों में 5 भौम ऊंचे वृक्ष हैं। यहाँ नीचे के महलों में तो वृक्षों का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन जैसे हम यहाँ आगे जाएंगे 7वीं भौम 8वीं भौम में, तो 7वीं भौम और 8वीं भौम 2 अलग अलग छज्जे। ये 7 भौम ऊंचाई पर ये छज्जा है, ये 8 भौम ऊंचाई पर छज्जा है। तो यहाँ से यहाँ सीधे नहीं जा सकते, यहाँ से पहले यहाँ ताल के महल में आना पड़ेगा, फिर यहाँ सीढ़ी चढ़ करके ऊपर चांदनी में जाना पड़ेगा, चांदनी के छज्जे से ये आगे जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से सीधे यहाँ जा सकते। ये यहाँ पर चारों तरफ सीधे नहरों के दाएं में जो रोस है उससे होते हुए पूरे माणिक पहाड़ के चारों तरफ घूम सकते हैं। सुंदर सा यहाँ पर कुछ सखियां यहाँ पर घूम रही हैं, कुछ सखियां यहाँ पर घूम रही हैं, कुछ सखियां यहाँ पर घूमती हैं, कुछ सखियां 1 भौम ऊपर। तो जैसे हम जाते हैं माणिक पहाड़ से लगता हुआ पहला जो पहले ताल के महलों की पहली जो हार है, वहां पर 12,000 भौम ऊपर ये छज्जे हैं। 12,000 भौम ऊपर पहले नहरों का छज्जा है,
और +1 12,001 भूमों पर चांदनी का छज्जा है। ऐसे दो दो छज्जे हर जगह आए हुए हैं। तो चांदनी के छज्जों से भी इधर जाना है तो यहाँ से सीधे जा सकते हैं। यहाँ पर चारों तरफ घेर के छज्जे आए हुए हैं। प्रत्येक दो यहाँ जो आड़े नहरें हैं, आड़े छज्जे हैं, उनके बीच में गेप है। यहाँ से देखेंगे तो नीचे 5 भूम के वृक्षों की चांदनी दिखाई देगी सुंदर सा जी, यहाँ बीच में। तो इस प्रकार सुंदर सा जी बहुत ही अद्भुत शोभा है नहरों की। तो अब हम आगे चलते हैं। माणिक पहाड़ की सीमा में किस प्रकार शोभा है, देखेंगे 1 मिनट। ये देखिए सुंदर सा जी, ये है रंग महल। ये देखिए रंग महल। इसके दक्षिण दिशा में हौज-कोसर तालाब है, उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़ है। यहाँ से यमुना जी प्रकट होकर के 2 बार मुड़ते हुए हौज-कोसर तालाब में समाहित होती है। इसके दक्षिण दिशा में 24 हांस का महल, ये सब कुंज निकुंज वन है। इसके बाद ये देखिए ये 9 फिरावे हैं, जवेरों के महल के 9 फिरावे चारों तरफ घेर के आए हुए हैं। 9 फिरावे, 9 फिरावे जवेरों के महलों के बाहरी तरफ दक्षिण दिशा में ये है माणिक पहाड़। तो माणिक पहाड़ तो केवल दक्षिण दिशा में सुंदर सा जी। माणिक पहाड़ के आगे ये है वन की नहरें, वन के महल हैं और पहले जवेरों की महल। लेकिन माणिक पहाड़ की सीमा में इस तरफ चारों तरफ ये देखिए, ये माणिक पहाड़, इसकी सीमा में चारों तरफ कुछ तो आएगा ना। तो यहाँ पर 3 वन आए हुए हैं। सबसे पहले ये है बड़ो वन, फिर यह है मधुवन और यह है महावन। उसके बाद माणिक पहाड़ और इन 3 वनों को भी घेर कर वन की नहरें, और इसको वन के महल कहते हैं वाणी में, वन के महल। ये देखिए चारों तरफ घेर के आए सुंदर सा जी, बड़ो वन मधुवन महावन चारों तरफ घेर के आए हैं। और उसके चारों तरफ ये है वन के महल, और उसके चारों तरफ ये छोटी रांग की हवेलियां। तो छोटी रांग बाद में समझेंगे। अभी यहाँ पे देखेंगे बड़ो वन मधुवन महावन और वन के महल। ये चारों की शोभा एक जैसी है बिल्कुल। पहले इनकी ऊंचाई समझेंगे और उसके बाद आगे से देखेंगे। ये जो सबसे पहले बड़ो वन आए हैं, इनकी ऊंचाई है 12,000 भौम। एक एक भौम 400 कोस का है। तो इस प्रकार जो है गुणा कैलकुलेशन कर लीजिएगा कैलकुलेटर में, 12,000 मल्टीप्लाई बाई 400 कुल ऊंचाई कितनी होती है। उसके बाद आगे देखते हैं मधुवन। मधुवन की ऊंचाई है 24,000 भौम। एक एक भौम है 400 कोस का ऊंचा। एक भौम तीनों में चारों में बल्कि सब में एक ही जैसा है। एक भौम की ऊंचाई 400 कोस की बड़ो वन मधुवन महावन और वन के महल सब में एक भौम ऊंचाई जो है 400 कोस की ही है। लेकिन कुल भौम है बड़ो वन में 12,000, वन में 48,000 और महावन में 48,000। बड़ो वन में 12,000, मधुवन में 24,000, महावन में 48,000 ऊंचाई है। और वन के महलों में ऊंचाई है 60,000 भौम। तो 12,000, 24,000, 48,000, 60,000। बड़ो वन की ऊंचाई 12,000 भौम है, मधुवन की ऊंचाई 24,000 भौम है, महावन की ऊंचाई 48,000 भौम है और वन के महलों की ऊंचाई है 60,000 भौम। सिर्फ भौम का अंतर है सुंदर साथ जी, बाकी बनावट शोभा सब की एक जैसी है। एक ही नक्शे में सब समझ सकते हैं। फिर से देखिए ये माणिक पहाड़ जो जवेरों के महल के दक्षिण दिशा में आया है। माणिक पहाड़ की सीमा में
चारों तरफ ये बड़ोवन, मधुवन और महावन आए हैं, जो कि बड़ोवन, मधुवन और महावन, यह माणिक पहाड़ की जगह में ये 3 वन नहीं है। माणिक पहाड़ की जगह में ये तीनों वन नहीं है, बड़ोवन, मधुवन, महावन। और इन माणिक पहाड़ और इन 3 वनों को चारों तरफ से घेर के वन के महल आए। वन के महल कहते हैं, वृक्षों के ही महल बने हुए हैं सुंदर साथ जी इन सभी वनों में। बड़ोवन की ऊंचाई है 12,000 भौम, मधुवन की ऊंचाई है 24,000 भौम और महावन की ऊंचाई है 48,000 भौम। और वन के महलों की ऊंचाई है 60,000, 60,000, 12,000, 24,000, 48,000 एंड 60,000। एक दूसरे से बढ़ते जाते हैं। 12,000 का डबल 24,000, 24,000 का डबल 48,000 है, और फिर यहाँ पर 60,000 हो जाता है। तो सुंदर साथ जी ये देखिए, अब इसमें से जो हम चलते हैं इनके बगीचे को समझेंगे सुंदर साथ जी। ये देखिए लिखा हुआ है बड़ोवन, 12,000 भौम, मधुवन 24,000 भौम, महावन 48,000 भौम, वन के महल 60,000 भौम। इसमें सभी बगीचे एक जैसे ही सुंदर साथी, बड़ोवन के बगीचे, मधुवन के बगीचे, चाहे महावन के बगीचे, चाहे वन के महल के बगीचे, सबके बगीचे एक ही जैसे हैं, एक जैसे इच्छा है शोभा। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1200 कोस का लंबा चौड़ा एक बगीचा है। एक बगीचा 1200 कोस का लंबा चौड़ा, 1200 नॉट 1000, 1200, 1200 कोस का लंबा चौड़ा एक बगीचा है। और इसके चारों तरफ 400 कोस में नहरें। 1200 बगीचे की जगह है और 400 कोस नहरों की जगह है। तो सबसे पहले नहरों को देखते हैं। आइए, नहर में बीच में 200 कोस की जगह में जल है, पानी है बीच में 200 कोस में, और दाएं बाएं 100 कोस में पाल है। तो पाल के भी 3 भाग होते हैं। 33 कोस में फुलवाड़ी है, 33 कोस की रोस, कुल मिला के 100 कोस होता है। यहाँ पर भी 33 कोस में फुलवाड़ी, उसके दाएं बाएं 33 कोस की चौड़ाई में रोस है। तो कुल मिला करके 200 कोस में पानी है, 100 कोस में दोनों तरफ पाल है जिसमें फुलवाड़ी और रोस है। बीच में फुलवाड़ी है 33 कोस की, दाएं बाएं 33 कोस में रोस। इसी तरह से बगीचों में भी होता है, चहबच्चों में भी 200 कोस का ताल है, और फिर यहाँ पर 33 कोस में फुलवाड़ी, 33 कोस की रोस। तो यहाँ पर हम देखेंगे बगीचा जो 1200 कोस का लंबा चौड़ा बगीचा है, इसके बीच तीसरे हिस्से में 400 कोस का चबूतरा है, 1/3, जस्ट लाइक बट पीपल के चौकी। बट पीपल के चौकी के समान बिल्कुल सारी शोभा है। ये देखिए तीसरे हिस्से में 400 कोस का लंबा चौड़ा चबूतरा, ये चबूतरा। और इस चबूतरे के बीच में एक ही पेड़ है बहुत बड़ा सा। तो पेड़ के सब बाद में समझेंगे, अभी चारों तरफ बगीचों की शोभा देखते हैं। चारों तरफ यहाँ पर 400 कोस की चौड़ाई में बगीचे आए हुए हैं चारों दिशा में, और 400 कोस का ये चबूतरा हो गया, कमर भर ऊंचा चबूतरा है।
जिस पर ये एक पेड़ आया है। तो पेड़ कैसा है वो अभी समझेंगे, पहले ये चीज क्लियर कर लें वापस। 1200 कोस का लंबा चौड़ा चौक है, और यहाँ पर एक चौक के तीसरे हिस्से में 400 कोस का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा है। इसके बीच में एक ही बहुत मोटा सा पेड़ है, चारों तरफ बगीचे आए हुए हैं। इन बगीचों में एक भौम ऊंचे वृक्ष है सुंदर साथ जी। इन बगीचों में एक भौम ऊंचे वृक्ष हैं। अब ये बड़ोवन में भी सेम ऐसे ही है, इतने ही 1200 कोस के लंबे चौड़े बगीचे चौक जो है बड़ोवन में भी हैं। मधुवन में भी 1200 कोस के लंबे चौड़े चौक हैं। महावन में भी 1200 कोस के लंबे चौड़े चौक हैं, और वन के महलों में भी 1200 कोस के लंबे चौड़े चौक हैं सुंदर साथ जी। चौक बगीचे सभी चारों प्रकार के वनों में चौक तो उतने ही लंबे चौड़े सुंदर साथ जी। चौक में लंबाई चौड़ाई नहीं बढ़ता है, लेकिन ऐसे बगीचे चौकों की संख्या जरूर बढ़ जाती है। बड़ो वन 12,000 भौम है, मधुवन की ऊंचाई डबल है, तो मधुवन की जमीन में जगह भी डबल हो जाती है। फिर महावन की ऊंचाई इससे डबल है 48,000 भौम, तो उसकी जमीन भी यहाँ डबल हो जाती है, और वन के महल उससे भी ज्यादा है। तो अब एक भौम में वन के महल कैसे हैं वो देखते हैं सुंदर जी। ये देख, ये है वन के महल। वन के महलों की 5 भौम छठी चांदनी है, लेकिन एक एक भौम वन के महलों के एक एक भौम 12,000 भौम है एक एक भौम में, तो कुल मिलाकर के 60,000 भौम ऊंचाई है इसकी। वन के महलों की ऊंचाई 60,000 है। यही बड़ोवन समझिए, यही मधुवन भी समझिए, यही महावन समझिए, सभी का डिजाइन एक जैसा है। तो यहाँ पर वन के महल का चित्र है, जिसमें 5 भौम छठी चांदनी दिखाई गई है। तो एक एक भौम में 12,000 भौम है, तो 5 भौम में कुल 60,000 भौम होते हैं। वन के महलों की 60,000 भौमें हैं। सेम स्ट्रक्चर बनावट बड़ोवन का भी है, मधुवन का भी सेम है, महावन का भी सेम है, लेकिन ऊंचाई कम होती है उसकी। बगीचे तो सबके बराबर ही हैं, 1200 कोस के लंबे चौड़े। इसके एक भौम की शोभा देखते हैं सुंदर जी। देखिए, एक भौम में नीचे जो 400 कोस का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा, ये देखिए, ये चबूतरा बीच में, इसके चारों तरफ बगीचे आए हुए। ये बगीचे एक भौम ऊंचे हैं, और ये जो चबूतरे के बीच में पेड़ आया है, वृक्ष आया है, तो एक भौम तक सिर्फ तना ही जाता है। थर्ड नीचे का जो तना है, एक भौम तक सिर्फ तना ही जाता है। डालियां मेहराबे एक भौम में नहीं निकलती सुंदर सा जी। पहली एक भौम जो होती है वो तना सीधे ही आगे जाता है, और उसके बाद दूसरी भौम में वृक्षों के महल बनते हैं। डालियां फल फूल पत्तों के द्वारा ये वृक्षों के ही मंदिर महल हवेलियां बन गई हैं। ये माणिक पहाड़ की एक हवेली के समान पूरी सामग्री इसमें है। एक हवेली के अंदर जैसे 12,000 महल थे, यहाँ पर भी 12,000 महल हैं। एक महल के अंदर 12,000 मंदिर, एक मंदिर के अंदर 12,000 कोठरियां। लेकिन यहाँ पर सारी जोगवाई, सारी शोभा जो है, ये देखिए, वृक्षों के फल फूल पत्तों से ही दीवार बन गया है, वृक्षों के ही दरवाजे बन गए, पत्तों के फल फूल पत्तों के, सारी शोभा वृक्षों की ही है। ये देखिए लोकेशन एक बार देखते हैं। ये है माणिक पहाड़। तो माणिक पहाड़ की सीमा में ये देखिए, ये महावन लिखा हुआ है। यहाँ पर बड़ोवन मधुवन महावन आए हैं। और उसके बाद ये वन के महल हैं, वन के महल। और उसके बाद ये छोटी रांग। तो छोटी रांग बाद में देखेंगे। अब ये वन के महल जो हैं, ये वन के महल कैसे थे वो हमने देखा था, और उसको भी वापस देखेंगे। ये देखिए सुंदर सा जी, फिर से 1200 कोस के लंबे चौड़े बगीचे हैं। बगीचों में मध्य में 400 कोस का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा है। इस चबूतरे के बीच में एक ही बहुत मोटा सा पेड़ है, जिसका तना, इस पेड़ का तना जो है बहुत मोटा है, एक महल के बराबर मोटा है सुंदर सा जी।
और इसी तरह एक पेड़ एक भौम तक सिर्फ तना ही है, एक भौम तक सिर्फ तना और थड़ बोलते हैं हिंदी में, नेपाली में क्या बोलते हैं आगे मैं पूछूंगा, बता देंगे सुंदर साथ जी जिनको जानकारी है। तो एक भौम तक सिर्फ ये तना ही एक भौम तक गया है, उसके बाद दूसरी भौम से सीधे हवेलियां ही बन जाती हैं। ये देखिए एक भौम तक सिर्फ तना ही है, इस तने में दरवाजा बना है, अंदर जाएंगे तो सीढ़ियां बनी हुई है। तो यहाँ पर ये चबूतरा कमर भर ऊंचा है, और इसके चारों तरफ जो बगीचे आए हैं वो बगीचे केवल एक भौम के ऊंचे हैं, क्योंकि एक भौम तक यहाँ पर डालियां ही नहीं निकली है, सिर्फ तना ही तना है। डालियां फल फूल पत्ते दूसरी भौम से निकलना शुरू होते हैं, और ऐसे निकलते हैं कि मानो डालियां फल फूल पत्ते के महल बन गई हैं। इसके लिए वाणी में बहुत अच्छी चौपाई है सुंदर साथ जी, चौपाई देखेंगे हम। ये देखिए वन छाया है महल जो इत महल बने बन के, यहाँ पर वन के महल बने हुए सुंदर साथ जी। जानो शोभा सबसे अतंत है, सब सुख लेती रूहें। यहाँ पर सखियां जब आती है रंगमहल से सुखपालों में बैठ करके, यहाँ पर मन चाह सुख लेती हैं, यहाँ पर झूला झूलती हैं, ऊपर के भवों में चढ़ करके चारों तरफ दौड़ती हैं, खेलती हैं सखियां। और ये वृक्ष डाली फल फूल पत्ते रत्नों से जवाहरात से किसी मामले में कम नहीं है सुंदर साथ जी। हीरे मोती जवाहरात के जैसे जगमगा रहे हैं ये डालियां फूल फूल पत्ते, जगमग जगमग इस प्रकार से जगमगा रहे हैं पत्ते। ऐसा लगता है जैसे कि डालियां फल फूल पत्ते ना हो, जवाहरातों की सुंदर गिलम बिछी हुई है, दुलीचा बिछा हुआ है, ऐसा लगता है। छत देखने से ऐसा लगता है चंद्रमा तना हुआ है छत में। इन भौम भौम कई मंदिर, पेड़ डाली कई दीवाल। पेड़ की डालियों से दीवालें बन गई है सुंदर से, पेड़ डाली कई दीवाल, पेड़ की डालियों से दीवाल बन गए, पेड़ की डालियों से मंदिर बन गए, और अनेकों भौम बन गए हैं। छाया बनी पात फूल की कई वन मंदिर इन हाल। इस प्रकार पत्तों की फूलों की डालियों की छाया बन गई, इस प्रकार अनेकों मंदिर है। यहाँ पर रहता कौन है सुंदर साथ जी, कौन रहता है? सखियों का निवास केवल रंग महल है, समझिए अच्छी तरह से। सखियां रंग महल से घूमने के लिए आती हैं, बाकी 24 पक्ष में घूम करके वापस रंग महल चली जाती हैं। रंग महल जो है जस्ट लाइक रॉयल रेसिडेंसी, राजमहल के जैसा समझिए। और परम धाम के जो 24 पक्ष हैं वो सखियों के घूमने फिरने की जगह हैं। कई फौजे पशुओं की, कई फौजे जानवर, जिमी खाली कहो ना पाइए बसत अर्श लश्कर। वहां पर कोई भी धरती खाली नहीं है सुंदर साथ जी। परम धाम की तुलना संसार के जिसे हम करते हैं कि बोले परम धाम जो है वो तो इतना बड़ा परम धाम है, तो वहां पर सिर्फ 12,000 सखियां कैसे हो सकती है। सुंदर साथ जी जरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। सिर्फ 12,000 सखियां, बोले पूरे परम धाम में तो अनंत सखियां होना चाहिए, लेकिन सखियां पूरे परम धाम में नहीं रहती सुंदर साथ जी। वहां की प्रजा है पशु पक्षी, कई फौजे पशुओं की, कई फौजे जानवर, जिमी खाली कहो ना पाइए बसत अर्श लश्कर। परम धाम की सेना या परम धाम की जो पशु पक्षी वहां की प्रजा है, वो परम धाम के पूरे 24 पक्ष में वही रहते हैं। और राज्य से हमारी सखियां जब घूमने के लिए जाते हैं तो प्यारे प्यारे पशु पक्षी अनेक प्रकार के फूलहार, मेवा, मिठाई और फूलों के गुलदस्ते ला करके धाम धनी के चरणों में अभिवादन करते हैं, मुजरा करके भेंट करते हैं। जिमी बने लश्कर जिमी बस्ती ना कहूं वीरान, सब आए मुजरा करत हैं आगू और सुबह। जब राज्य श्यामा जी जाते हैं तो अब ये आकर के मुजरा करना है, अभिवादन करना। अभिवादन करते हैं, भेंट अपने भेंट स्वरूप वहां पर फूलों के हार, गुलदस्ता, अनेक प्रकार के मेवे, अनेक कुछ ना कुछ ऐसे गिफ्ट लेकर के धामधनी के चरणों में आते हैं। जब राज्य श्यामा जी सखियां यहाँ पर आते तो स्थानीय जो पशु होते वहां के स्थानीय पशु पक्षी पूरे परम धाम में राज्य श्यामा जी सखियां
उनका निवास स्थान केवल रंग महल है। सखियां पूरे परमधाम में नहीं रहती सुंदर साथ जी, वहां की प्रजा है पशु पक्षी। इसलिए चौपाई आता सुंदर साथ जी, अर्श जीमे में बस्ती कहूं पाइये नहीं वीरान, अर्श जीमे में बस्ती कहूं पाइये नहीं वीरान, दिन में पातशाही पशुवन की और जानवरों की जान। वहां पर कोई भी जगह वीरान नहीं है। पहली लाइन में क्या कहा, जिमी पाइये न कहूं वीरान, दिन में पातशाही पशुवन की और जानवरों की जान। उनमें पशु पक्षियों की पातशाही है सुंदर साथ जी। सखियां सभी जगह नहीं रहती, सखियां केवल रंग महल में रहती हैं, घूमने के लिए आती हैं। और उसमें क्या होता है देखिए सुंदर साथ जी, आपके घर में मान लो कि 4 कमरे 5 कमरे हैं, तो सभी कमरों में हमेशा आप बैठे रहते हो क्या? कभी नीचे आ गए, नीचे के कमरे में आ गए तो दूसरे कमरे खाली हो जाते हैं, दूसरे कमरे में चले गए तो पहला कमरा खाली हो जाता है। सखियां पहली भौम में है तो दूसरी भौम खाली है, दूसरी भौम भूलभुलैया के मंदिर में खेलने चले गई तो पहली भौम खाली हो गई। सभी हवेलियां सभी मंदिर हमेशा भरे रहेंगे तो फिर आना जाना कैसे होगा सुंदर साथ जी? सखियों का रेसिडेंस जो है रंग महल है, इसीलिए चौपाई में धाम तालाब कुंज वन सोहे, धाम शब्द रंग महल के लिए आया है। और सुंदर साथी, महाड़ी पहाड़ के हिंडोले हो चाहे कहीं भी हो सुंदर साथी, परम धाम से एक तख्तरवा में बैठ करके राज्य सामाजी सखियां आते हैं, राज्य सामाजी और 12,000 सखियां एक तख्तरवा में बैठ के आते हैं। तो वहां से एक तक तरवा आता है कि 10-15,000 या 14 करोड़ 40 लाख तक तरवा आते हैं सुंदर साथ जी। क्योंकि यहाँ तो हिंडोलों की संख्या तो 14 करोड़ 40 लाख से भी ज्यादा है, तो वहां पर 14 करोड़ 40 लाख तक तरवा पर रंगमहल से आते हैं। विचार करिए क्या ऐसा होता है? चलिए छोड़िए, अभी हम सभी सखियां कहां पर बैठी हैं? अभी हम सभी सखियां बैठी हैं मूल मिलावे में, जो रंग महल के पहली भौम की 5वीं गोल हवेली है। तो 5वीं गोल हवेली में हम सभी 12,000 सखियां बैठी हैं। तो क्या सभी हवेलियों में पहली भौम की सभी गोल चौरस पंच महल सभी हवेलियों में, नौ चौक में दूसरी भौम की सभी हवेलियों में सखियां बैठी हैं, कि सिर्फ पहली भौम की 5वीं गोल हवेली में सखियां बैठी हैं? इस प्रश्न का जवाब विचार कीजिएगा सुंदर साथ जी। खुश करने की बातें हैं कि अनंत सखियां बोलने से यहाँ क्या सब लोग निश्चिंत हो जाता है कि हमारा भी नंबर तो लग ही जाएगा। ये सिर्फ दिल बहलाने की बातें सुंदर साथ जी। प्राणनाथ जी के समय में जो 5,000 सुंदर साथ घर बार छोड़ के आए थे, उसमें से भी 500 ही ब्रह्म सृष्टि थे सुंदर साथ जी। यहाँ पर जब मनुष्यों की संख्या अनंत नहीं है तो पशुओं में तो ब्रह्म सृष्टि की आत्मा आती नहीं है, तो परम धाम में कैसे अनंत होंगे सुंदर साथ जी? ये बहुत सारी बातें सुंदर साथ जी। खुलासा ग्रंथ में भी जो प्रकरण आता है उसमें कहते हैं कि भाई मुसलमान भाई जो अपने आप को मोमिन कहते हैं, तो अरब में अरब वासियों की संख्या तो अनंत है। खासी उम्मत रूहन की गिनती कही 12,000, ये अरब तो अनगिनती नहीं करोड़ों पार। तो ये तो करोड़ों से भी ज्यादा हैं अरब के वासी, तो सब मोमिन कैसे हो सकते हैं? क्योंकि मोमिनों की संख्या तो सिर्फ 12,000। ऐसा प्रश्न किया गया सुंदर साथ जी। तो हमको इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए। और कितने हैं ये चक्कर में आपको नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अनंत कहने से लीला ही बंद हो जाएगा, लीला ही पॉसिबल नहीं है। और जो अनंत कहते हैं उनका उद्देश्य यही है कि परम धाम की लीलाओं का महत्व कम दर्शाने का उद्देश्य होता है। तो जी हम देखेंगे इस प्रकार, जहां राज रमत है वन की जो मोहलात, जहां राज रमत है वन की जो मोहलात, अति सुंदर शोभा देते हैं क्यों कर कहो विख्यात। इस प्रकार वन के महलों की शोभा देखिए, फिर से एक बार देखिए। 1200 कोस का लंबा चौड़ा चौक है, बीच में 400 कोस का लंबा चौड़ा कमर भरोसा चबूतरा है, जिस पर एक पेड़ बहुत मोटा, पेड़ का तना जो एक भौम तक सिर्फ तना ही गया है। जबकि मैंने रंग महल के सामने बताया था कि 44 हाथ का तना है, 44 हाथ में डालियां हैं, 12 हाथ में छत, ऐसा बताया था मैंने। लेकिन यहाँ पर पूरा समझो पूरे 100 हाथ में, यानी कि पूरा का पूरा एक भौम सिर्फ तना ही है, और दूसरे भौम से माणिक पहाड़ की एक हवेली बन गई है वृक्षों डालियों पत्तों की। तो एक हवेली के अंदर जैसे वहां पर 12,000 महल एक की एक हार है, फिर बगीचे अंदर जो चबूतरा जो सब सारी शोभा बिल्कुल वैसी की वैसी है। एक महल के अंदर 12,000 मंदिर, एक मंदिर के अंदर 12,000 कोठरियां। तो सुंदर साथ जी
ये हो गया आपका बड़ोवन, मधुवन, महावन और वन की नहरें, वन के महल। 1200 कोस की लंबे चौड़े बगीचे हैं, 400 कोस की नहरें हैं जिसमें 200 कोस में जल है, और बाजू में 33 कोस के 3 भाग हैं। 33 कोस में फुलवाड़ी और 33 कोस की रोस है। 1200 कोस के लंबे चौड़े बगीचे में 400 कोस का चबूतरा है जिसमें एक भौम तक सीधे तना ही गया सीधे, दूसरी भौम से छत बन करके एक हवेली जैसी शोभा बन गई है, डालियों, फल फूल, पत्तों के। इसके सभी भौमों में बेशुमार पशु पक्षी रहते हैं सुंदर साथ जी। असंख्यों प्रजाति के पशु पक्षियों को वाणी में 10 जगह आप देखोगे अनंत पशु पक्षी, बेशुमार पशु पक्षी कहा है। पूरी वाणी में एक चौपाई बता दीजिए सुंदर साथ जी, बेशुमार सखियां कहीं लिखा हो तो। सुंदर साथ जी, वन की नहरों के संबंध में, मधुवन, महावन, बड़ोवन के संबंध में जो प्रश्न करना चाहते हैं सुंदर साथ जी, प्रश्न कर सकते हैं। हाँ जी मित्र जी, बुझनो भयो क्या मित्र जी, सुंदर साथ जी? राम राम सुंदर साथ जी। इंद्रावती जी का अनम्यूट करेंगे, इंद्रावती जी उप्रेती जी का अनम्यूट करेंगे सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। वो आपने एक भौम में 12,000, प्रणाम जी। प्रणाम जी, एक भौम ने आपने कहा था ना वो 12,000 भौम, महल, एक भौम में एक हवेली 12,000 है। भौम। हाँ हाँ 12,000 भौम वो या एक भौम में 12,000 भौम, तो 60,000 भौम होने के लिए तो 5 भौम होना चाहिए, तो एक भौम में तो तनाई आया है, तो 4 भौम होगा ना। वो तना उस हिसाब से नहीं है, वो तना एक ही भौम का है। जो 60,000 भौम में से एक भौम होता है ना, उससे उस साइज का तना है। तना जो है, तना जो 12,000 भौम के बराबर नहीं है। तना जो है ना, एक भौम का तना वो एक ही भौम के बराबर है। उसके ऊपर से जो है 12,000 भौम जो बने हैं उसके हिसाब से एक भौम का तना है। तो कुल मिला उसके के देखेंगे तो ऊपर भौम 60,000 एक भौम हो जाएगा। हाँ जी, उसके ऊपर 5 भौम हो जाएगा ना, वो तना हाँ के। उसकी तना के ऊपर जो है वो 60,000 भौम, 5 भौम भूल जाओ अभी। एक भौम का तना है और 60,000 भौम है, कुल मिलाकर के 60,000 एक भौम हो गया। ये थोड़ा ठीक है। हो जाता है, कोई बात नहीं। तो सुंदर साथ जी, ये तो बहुत ही सरल था सुंदर साथ जी, बस संख्या का अंतर है। हाँ जी, मैं प्रश्न पूछूंगा, शीतल बेन जी बताएंगे बड़ोवन की ऊंचाई कितनी है? प्रणाम जी, शीतल पटेल जी का अनम्यूट करेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। 12,000 भौम। 12,000 भौम है। मधुबन की ऊंचाई कितनी है? 24,000 भौम। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद, बहुत ही सही जवाब दिया आपने। और सुंदर साथ जी, विदुर जी, प्रणाम जी विदुर जी, आप बुझनो भयो के? हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, कोई बात नहीं। और प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रकाश जी को तो समझ में आ गया लगता है, अभी हाथ नहीं खड़ा किए थे। प्रकाश जी, ठीक है जी। हाँ निर्मला बहन जी, समझ में आया आपको? निर्मला बहन जी का अनम्यूट करेंगे, 1 मिनट। तो महावन की ऊंचाई कितनी है बताएंगे? 48,000 भौम। 48,000 भौम है। एक भौम कितने कोस ऊंचा है? एक भौम 400 कोस। जी जी, बिल्कुल सही जवाब दिया, प्रणाम जी। मैं तो सोचता हूँ कि डर के मारे तो चुप नहीं है सुंदर साथ जी, ऐसा इसलिए मैं पूछ लेता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। छोटी रांग
और बड़ी रांग, दो विशेषता परम धाम की। तो उसको मैं बड़े चित्र में फिर से आपको दिखाऊंगा और उसके बाद में आपको छोटी रांग को दूसरे शब्दों में कहते हैं चार हार हवेली। ये देखिए सुंदर साथ जी, वन के महल, ये चारों तरफ देख रहे हैं, वन के महल आए हैं। इसके चारों तरफ 1 2 3 4 चार हार हवेलियां, छोटी रांग की 4 हार हवेलियां चारों तरफ घेर के आई हैं सुंदर साथ जी। ये देखिए छोटी रांग की 4 हार हवेलियां। बस ये आज का अंतिम विषय है और बहुत ही सरल है सुंदर साथ जी, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। छोटी रांग 4 हार हवेलियां हैं और इसके बाद ये बड़ी रांग होती है। तो बड़ी रांग तो आज समझना नहीं है, कल समझेंगे। आज हम देखते हैं छोटी रांग। 4 हार हवेलियां हैं। इसमें हम देखेंगे 4 नहरों के बीच में ये एक चौक बना है, एक चौक, दूसरा चौक, तीसरा चौक, चौथा चौक। तो 4 नहरों के बीच में चौक बने हुए। सुंदरता जी आप बोलेंगे कि ऐसा, ये चौक सुंदर साथ जी, एक एक चौक सुंदर साथ जी 2.25 करोड़ कोस का लंबा चौड़ा चौक है। एक जो चौक है 2.25 करोड़ का लंबा चौड़ा चौक है। तो अभी हम फिर देखते हैं चारों तरफ गोलाई जो दिख रही है, गोलाई नहीं है, 32 हांस हैं इसके, 32 हांस, 32 हांस हैं। और ये देखिए 1 हांस, 2 हांस, 3 4 5, तो चारों तरफ 32 हांस में 32 हवेलियां और 32 हवेलियों की 4 हारें हैं। तो कुल हवेली कितने होंगे? 32 मल्टीप्लाई बाई 4, 128, 128 हवेलियां हैं छोटी रांग की कुल मिलाकर। 32 हांस में 32 हवेलियां हैं गोलाई में और चौड़ाई में 4 हवेलियां। तो हवेलियों की 4 हारें कहते हैं, इसलिए इसको 4 हार हवेली भी कहते हैं, छोटी रांग भी कहते हैं। छोटी रांग 4 हार हवेली। ये देखिए सुंदर शादी और भी नक्शे हैं। ये देखिए ये है छोटी रांग की 4 हार हवेली। इसके बीच बीच में ये वृक्ष आए हैं, वृक्षों की भी भौम हवेली के बराबर है। ये छोटी रांग की हवेली जो 4 हार हवेलियां हैं, ये भी 60,000 भौम ऊंचे हैं। तो इनके बीच के वृक्ष जो हैं वो भी 60,000 भौम ऊंचे हैं। ये वृक्ष जो हैं और ये हवेलियां, हवेलियों की और वृक्षों की चांदनी मिली हुई है। इसे सभी हवेलियां आपस में वृक्षों के द्वारा मिली हुई है। ये देखिए एक हवेली जो 32 हांस में 32 हवेलियां हैं और 32 हवेलियों की 4 हारें आई हैं। ये 4 नहरों के बीच में ये एक चौक है जो कि 2.25 करोड़ कोस का लंबा चौड़ा है, 2.25 करोड़ कोस। और उसके तीसरे हिस्से में यानी 75 लाख कोस, 75 लाख कोस की जगह में भौम भरूचा चबूतरा सुंदर साथी, इतनी हवेली की आपने कल्पना नहीं की होगी, लेकिन वर्णन किया गया है और है वास्तव में। सुंदर साथ जी विश्वास कीजिए, इसमें केवल आपको संख्या की दृष्टि से बड़ा लगेगा, समझने की दृष्टि से बहुत ही सरल है सुंदर साथ जी। लंबाई चौड़ाई जो संख्या की दृष्टि से इतना बड़ा, लेकिन आपको संरचना बनावट शोभा की दृष्टि से आप देखेंगे तो संरचना की दृष्टि से बहुत ही सरल है। ये देखिए
2.25 करोड़ कोस का लंबा चौड़ा चौक है। उसके तीसरे हिस्से में 75 लाख कोस का ये भौम भर ऊंचा चबूतरा है, जिस पर 60 भौम ऊंचाई के छोटी रंग की एक महाहवेली है। एक महाहवेली, भंछन महाहवेली, नोट हवेली, महाहवेली या बड़ी हवेली भी कहते हैं। इसके चारों तरफ 8 बगीचे आए हैं, चारों दिशा में और चारों कोनों में। ये कोने के बगीचे हो गए और ये दिशा के बगीचे हो गए। जो चारों दिशा में भौम भर ऊंचे चबूतरे से सीढ़ियां उतरी हैं, ये देखिए, चारों दिशा से भौम भर की सीढ़ियां उतरी हैं और सीढ़ियों के सामने रोस गया हुआ है। तो इसके सामने बिल्कुल रंग महल के चांदनी चौक के समान यहां भी चांदनी चौक है। इसमें लाल वृक्ष, हरे वृक्ष बिल्कुल वैसे ही है। चबूतरे पर लाल वृक्ष, हरे वृक्ष, ऐसे चांदनी चौक चारों दिशा में। पीछे की तरफ भी ये जो यहाँ दिख नहीं रहा, चारों तरफ ऐसे चांदनी चौक हैं। तो ये चारों दिशा के जो बगीचे, उसमें से 1/3 हिस्सा जगह चांदनी चौक ने ले लिया। तो ये एक बगीचे जो है, ये भी 75 लाख कोस के लंबे चौड़े बगीचे हैं सुंदर शाह जी। एक एक बगीचा 75 लाख कोस का लंबा चौड़ा है। ये चबूतरा भी 75 लाख कोस का लंबा चौड़ा है। तो ये 8 बगीचे हैं 75 लाख कोस के लंबे चौड़े। इन बगीचों में सुंदर शाह जी, एक बगीचे में 12,000 वृक्षों की 12,000 हारें हैं। एक बगीचे में 12,000 वृक्षों की 12,000 हारें हैं। दिशा में चांदनी चौक 25 लाख कोस का लंबा चौड़ा चांदनी चौक सुंदर शाह जी। इसकी वजह से कुछ वृक्ष कम हो जाएंगे बगीचों में। आपको देखिए, याद करने का सिंपल फार्मूला समझिए, समझेंगे सरल पड़ेगा। 2.25 करोड़ बस एक ही याद रखिए। तो उसका 3 हिस्से, 75 लाख कोस का चबूतरा, 75 लाख कोस के लंबे चौड़े बगीचे, उसमें 12,000 वृक्षों की 12,000 हारें हैं। 75 लाख कोस का लंबा चौड़ा बगीचे का तीसरा हिस्सा कितना हुआ? 25 लाख कोस। तो 25 लाख कोस का लंबा चौड़ा यहाँ पर चांदनी चौक, जिसमें लाल हरे वृक्ष हैं चारों तरफ। यह आंकड़ा जो है मैं व्हाट्सएप ग्रुप में लिख भी दूंगा, इसको अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हम अब देखते हैं एक बगीचे में जो वृक्ष आए, जो महल आए हैं, वो कैसे आए हैं, हवेलियां जो एक चबूतरे पर है। ये देखिए, ये 4 नहर हैं चारों दिशा में। तो ये नहर सुंदर शाह जी 1200 कोस के चौड़े नहर हैं। इससे पहले वन के मोहलात में हमने देखा था 400 कोस की चौड़ी नहर थी। यहाँ पर 1200 कोस की जगह में 400 कोस में नहर पानी है और 400 कोस के 3-3 भाग हैं। 133 कोस के 3 भाग हुए। तो उसमें से बीच में पाल है कमर भर ऊंची और दाएं बाएं 133 कोस में रोस है। इसके भी पाल के बीच में 133 कोस का कमर भर ऊंचा पाल है। पाल पर और कोई शोभा नहीं है, बस कमर भर ऊंचा पाल है। उसके दाएं बाएं 133 कोस में रोस है। इस प्रकार सभी नहरों में बीच में 400 कोस की नहर है और दाएं बाएं पाल है, इसके 3-3 भाग हुए। इसके बीच में 2.25 करोड़ कोस का लंबा चौड़ा एक बगीचा है, 2.25 करोड़ कोस का। और उसके भी तीसरे हिस्से में 75 लाख कोस का लंबा चौड़ा चबूतरा है और चारों तरफ 75 लाख कोस के लंबे चौड़े 8 बगीचे, चारों दिशा में 4 बगीचे और चारों कोनों में 4 बगीचे हैं। इन बगीचों में 12,000 वृक्षों की 12,000 हारें हैं। चारों कोनों में, सॉरी, चारों दिशा में चांदनी चौक आए हुए हैं, बिल्कुल रंगमहल के समान। देखते हैं यहाँ पर भौमभर की सीढ़ियां बिल्कुल रंगमहल के समान है और चांदनी चौक में लाल हरे वृक्ष भी बिल्कुल रंगमहल के समान है। अब चबूतरे पर हम देखते हैं तो चबूतरे पर एक महाहवेली जो मैं कह रहा था, उस एक महाहवेली में 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें हैं। एक महाहवेली में 12,000 हवेलियों की
12,000 हारे हैं सुंदर साथ जी। तो उसमें से एक हवेली कैसी है वो शुभ हम समझेंगे। सुंदर साथ जी ये देखिए 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं। ये सबको मिला करके एक महा हवेली कहते हैं। ये एक चौक है। ऐसे एक चौक जो दिख रहा है, ऐसे एक हार में 32 हांस में 32 महाहवेलियां हैं और 32 महाहवेलियों की 4 हारें। तो उस 32 महाहवेलियों में से एक महाहवेली ये है। इसके बीच में 75 लाख का उसका बहुमर ऊंचा चबूतरा है। चारों दिशा से सीढ़ियां उतरी हैं। इस चबूतरे पर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं। तो उसमें से एक हवेली की शोभा हम दिखेंगे सुंदर साथ जी, पहले रेखा चित्र में फिर कलर चित्र में देखेंगे। तो एक हवेली जो है ये देखेंगे सुंदर साथ जी, ये देखिए एक हवेली चारों तरफ दीवार के भीतर आई है। चारों तरफ दीवार है और उस दीवार के भीतर हवेली आई है। तो ये हवेली की संरचना थोड़ा डिफरेंट से मिला जुला है। पहले बाहर का देखते हैं। तो हवेली की जो दीवार है एक तरफ, तो यहाँ पर एक हवेली जो है 312 साढ़े 12 कोस का लंबा चौड़ा जगह में एक हवेली 312.5 312 कोस की लंबी चौड़ी एक हवेली है। 312 कोस की लंबी चौड़ी एक हवेली है। और दो हवेलियों के बीच में जो त्रिपोलिया हैं वो भी 312 कोस के। प्रत्येक दो हवेली के बीच में थंबों की 2 हारें 3 गलियां हैं। तो ये देखिए पहले एक हवेली की शोभा देखते हैं, फिर त्रिपोलियों की शोभा बाद में देखेंगे। एक हवेली की जो दीवार है एक दिशा की, उसमें बीच में 104 कोस का दरवाजा है। 104 104 कोस के दरवाजे की जगह है। और उसके दाएं बाएं 104 कोस का चबूतरा है। 104 कोस का लंबा चौड़ा चबूतरा है, कमर भर ऊंचा। इस तरह से चारों दिशा में 104 कोस का दरवाजा है और दाएं में 104 कोस के लंबे चौड़े 2 चबूतरे हैं। इधर भी वैसे ही है, इधर भी वैसे ही है। अब यहाँ पर जब दरवाजे से अंदर आते हैं, ये दीवार में दरवाजा है और इस दीवार में ही चबूतरे हैं। यहाँ से जब अंदर आते हैं तो अंदर बड़ा ही सरल है। देखो मंदिरों की एक हार है। इसमें कुल मिला के 6,000 मंदिर है सुंदर साथ जी। जैसे रंगमहल में बाहरी हार मंदिर थे ना 6,000 मंदिर, वैसे यहाँ पर 6,000 मंदिरों की एक हार है। फिर थंबों की 2 हारें हैं जिनमें 6,000 थंब है। दोनों हारों में 6,000 कुल 12,000 थंब हुए। फिर मंदिरों की दूसरी हार है जिनमें 6,000 मंदिर हैं, लगभग राउंड फिगर में, थोड़ा सा कम तो होता है। उसके बाद भीतर जाएंगे फिर थंबों की 2 हारें आती हैं और उसके बाद 12,000 महलों की 12,000 हारें सुंदर साथ जी। लेकिन ये गोलाई में नहीं है, एक पंक्ति एक लाइन में 12,000 महल है। लंबाई तरफ भी चौड़ाई तरफ भी 12,000 महल है। 12,000 महलों की 12,000 पंक्तियां, लाइन, कतार। 12,000 महलों की 12,000 हारें हैं। बस इतनी सी शोभा। ये एक हवेली है। एक महाहवेली में ऐसे 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें हैं और उनके भौम 60,000 भौम है। तो सुंदर साथ जी मंदिरों की एक हार है जिसमें 6,000 मंदिर हैं। थंबों की 2 हारें हैं जिसमें 6,000 थंब हैं। फिर मंदिरों की दूसरी हार है जिसमें 6,000 मंदिर हैं और फिर थंबों की 2 हारें फिर से हैं। और उसके पश्चात 12,000 महलों की 12,000 लाइन है। एक महल के अंदर 12,000 मंदिरों की 12,000 हारें, एक मंदिर के अंदर 12,000 कोठरियों की 12,000 हारें। बस इतना सा संरचना। इसको आप कलर में देखते हैं। ये देखिए मंदिरों की एक हार है जिसमें 6,000 मंदिर हैं। फिर थंबों की 2 हारें हैं जिसमें 6,000 थंब हैं। इसकी बदतर मंदिरों की दूसरी हार है जिसमें फिर से 6,000 मंदिर हैं
फिर थंबों की 2 हारें फिर से, ये देखिए। इसके भीतर जो है देखिए ये एक लाइन में इधर 4 दिख रहे हैं, एक लाइन में 12,000 महल हैं, 12,000 महलों की 12,000 पंक्तियां हैं सुंदर साथ जी। 12,000 महलों की 12,000 पंक्तियां। तो एक महल के अंदर जब जाएंगे तब की बात है, सिंपल है। एक महल के अंदर 12,000 मंदिरों की 12,000 हारें, एक मंदिर के अंदर 12,000 कोठरियों की 12,000 हारें। यदि उधर नहीं जाना है उतना तो भी कम से कम इतना याद रखिए, 12,000 महलों की 12,000 हारें हैं एक हवेली में। और ऐसे हवेली जो है, ये देखिए अभी मैंने जो दिखाया वो एक हवेली का अंदर की शोभा बताई थी मैंने सुंदर साथ जी। ये ऐसी 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें हैं। ये सब मिला करके एक महाहवेली कहलाती है। ऐसे चारों हारों में मिला करके देखेंगे 128 महाहवेलियां हैं इस तरह से। ये देखिए 2 हवेलियों के बीच में थंबों की 2 हारें 3 गलियां हैं। ये 2 चबूतरे देखिए, हवेली के 2 चबूतरे एक दिशा के। ये सामने वाली हवेली के 2 चबूतरे, दोनों के बीच में एक गली बसती है। तो कुल मिलाकर के ये तीनों जगह मिला 3 गली मिला करके 600 लगभग जगह होता है 600 सॉरी 312.5 कोस की जगह में त्रिपोलिया है, 312.5 कोस की जगह में हवेली है। दोनों मिलाकर के 625 कोस का जगह होता है। इस तरह से ये त्रिपोलिया है 312.5 कोस में, और 312.5 कोस में हवेली 312.5। इस तरह से 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी ये हो गई छोटी रांग की हवेलियां। ये एक हवेली बताया है, इसकी 4 हारें हैं। इसके देख रहे हैं लंबाई चौड़ाई ज्यादा होने का कारण क्या है। 75 लाख कोस का लंबा चौड़ा चबूतरा है। तो चबूतरा इतना लंबा चौड़ा क्यों है? क्योंकि उसमें 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें हैं। तो जितनी ज्यादा हवेलियां होंगी उतना बड़ा चबूतरा चाहिए ना सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी इस विषय में कोई प्रश्न करना है पूछ सकते हैं। समय बचेगा तो मैं दोबारा रिवीजन करूंगा, पर जो भी प्रश्न सुंदर साथ जी का जिज्ञासा है पूछ सकते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, लगता सब सुंदर साथ जी का अच्छे से समझ में आ गया है। हाँ जी, वन की नहरें और वन के महल एक ही हैं कि अलग अलग है, प्रश्न आया था। तो दोनों एक ही हैं सुंदर साथ जी। नीचे जो नहर बहती है ऊपर महल है, तो उसके वन के महल चौपाई में, चौपाई आई है वाणी में लीतक में, जहां राज रमत है वन के जो मोहलात। हाँ जी, भावना शाह जी का अनम्यूट करेंगे सुंदर साथ जी। प्रणाम जी महाराज जी। नाम जी सुंदर साथ जी। अपनी जो एक बोम में 12,000 बोम है ऐसा बोला था, वो कुछ समझ में नहीं आया। बड़ो वन में वो एक भूम की बात भूल जाइए, सब 12,000 भूम में बस उतना याद रखिए। बराबर। सब हाँ, सब बोम 12,000 बोम की है, वो कैसे? बड़ो वन 12,000 भूम की ऊंचाई है, मधुवन 24,000 भूम की ऊंचाई है, महावन 48,000 भूम की ऊंचाई है, और वन की नहरें 60,000 भूम की ऊंची। बराबर। ठीक है सुंदर साथ जी। हाँ। प्रणाम जी, प्रणाम जी। राजेश भाई पालिया का अनम्यूट करेंगे। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी।
अब ये 60,000 बस यही है कि और भी ऊंचे आएंगे महाराज जी आगे? आगे मतलब वन की नहरें 60,000 भों ऊपर ऊंची है, वन की नहरें उसके आगे 60 भाव, और भी ऊंचाई आएगी। आगे तो ऊंचाई बढ़ते जाएगा, तो भी बड़ी रांग जाएंगे तो और भी ऊंचे ऊंचाई हो जाएगी बड़ी रांग में। अच्छा, इससे और ऊंचे होंगे ना? हाँ, ठीक। अभी देखिए छोटी रांग में से कोई प्रश्न नहीं किया सुंदर साथ जी ने, छोटी रांग में से कुछ पूछना है। उसमें देखिए 32 हास में 32 महाहवेलियां हैं और 4 हारे हैं, तो 32 गुना 4 128 महाहवेलियां होती हैं। एक महाहवेली जो है वो 75 लाख को उसके चबूतरे पर है, लंबी चौड़ी चबूतरे पर है, जिसमें 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं। एक हवेली की शोभा मैंने बताई किस प्रकार है, फिर से देखिए सुंदर साथ जी, समय बचेगा तो रिवीजन तो कराऊंगा मैं आपको, समय का पूरा उपयोग करना है। तो ये देखिए, ये जो चौक है सुंदर साथ जी 2.25 करोड़ कोस का लंबा चौड़ा चौक है ये। अभी बड़ी रांग में इससे भी ज्यादा गिनती आएगी सुंदर साथ जी, ये तो छोटी रांग है भी। इसके बीच में 75 लाख कोस का लंबा चौड़ा चबूतरा है, 75 लाख 75 लाख कोस। इस चबूतरे पर 12,000 हवेलियों की 12,000 पंक्तियां हैं और इनकी ऊंचाई 60,000 भोम है। तो एक हवेली कैसी थी वो मैंने बताया आपको। एक हवेली में सबसे पहले चारों तरफ दीवार है, दीवार में 104 कोस का दरवाजा है, 104 कोस के लंबे चौड़े चबूतरे हैं। और फिर अंदर आएंगे तो मंदिरों की एक हार, जिसमें 6,000 मंदिर हैं। देखिए 6,000 मंदिर हैं, इसके भीतर थंबों की 2 हारें हैं, 6,000 थंब। मंदिरों की दूसरी हार 6,000 मंदिर, फिर थंबों की 2 हारें हैं। 12,000 महलों की 12,000 हारें हैं। इसी को अब यहाँ देखिए, मंदिरों की एक हार, फिर थंबों की 2 हारें, फिर मंदिरों की दूसरी हार, फिर थंबों की 2 हारें, और इधर भीतर 12,000 महलों की 12,000 हारें हैं। प्रत्येक 2 महल के बीच में त्रिपोलिया है, उसी प्रकार चौबूतरे वगैरह सारी शोभा है। तो यहाँ पर एक महल के अंदर जाएंगे, एक महल के अंदर तो 12,000 मंदिरों की 12,000 हारें बिल्कुल इसकी समान नहीं है। प्रत्येक 2 मंदिरों के बीच में त्रिपोलिया हो जाएगा। फिर एक मंदिर के अंदर जाएंगे तो 12,000 कोठरियों की 12,000 हारें, तो प्रत्येक 2 कोठरी के बीच में त्रिपोलिया हो जाता है। तो यहाँ पर अब देखेंगे सुंदर साथ जी, ये देखिए, और 2 हवेली के बीच में त्रिपोलिया है, जो कि 3,000 12.5 कोस का 312 कोस की जगह में त्रिपोलिया है। एक गली 104 कोस की आती है और तीनों गली मिला करके 312.5 कोस हो जाता है। इस प्रकार सुंदर साथ जी 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें हैं। चारों दिशा में देखिए चांदनी चौक है। बगीचे जो है 75 लाख कोस के लंबे चौड़े हैं। 75 लाख कोस का तीसरा हिस्सा 25,000 लाख कोस का लंबा चौड़ा ये चांदनी चौक है। चारों दिशा में सीढ़ियों के सामने रोस निकली है। जैसे रंगमहल में अमृतवन के बीच में से 2 मंदिर की चौड़ी रोस निकली थी, यहाँ पर 400 कोस की चौड़ी रोस है, 400 कोस की चौड़ाई में सीढ़ियां हैं। चारों दिशा में एक एक बगीचे, चारों कोनों में एक एक बगीचे। ये सभी बगीचे 75 लाख कोस के लंबे चौड़े हैं और इनमें 12,000 वृक्षों की 12,000 हारें। ये चांदनी चौक हो गया, हवेलियों की हारें होंगी सुंदर साथ जी। इस तरह से हम देखेंगे ये छोटी रांग की हवेली देखिए, ये चारों तरफ जो बगीचे में वृक्ष हैं वो भी 60,000 भौम, बल्कि 60,001 भौम ऊंचे हैं, चबूतरे के बराबर। तो चांदनी में हवेली की चांदनी और वृक्षों की चांदनी बराबर हो जाती है।
और उसकी चांदनी में केवल बैठक सिंहासन है सुंदर साथ जी, कोई बगीचे नहीं है, कोई हिंडोले नहीं है, तो चांदनी बिल्कुल बराबर है, किनार पर कठड़े बैठक सिंहासन कुर्सियां बस। यहाँ पर क्या होता है, हवेलियों की चांदनी और वृक्षों की चांदनी सब मिल गई है, चारों तरफ यहाँ से दौड़ लगाती है सखियां, खेलती हैं पूरे परम धाम के चारों तरफ। उनको थोड़ी थकावट होता सुंदर साथ जी, ना कोई टाइम भी लगना नहीं है उनको। तो सुंदर साथ जी फिर से अभी भी जो सुंदर साथ को जिज्ञासा संशय हो पूछ सकते हैं। यदि कोई भी सुंदर साथ प्रश्न नहीं करेंगे तो फिर मैं प्रश्न करूंगा। हाँ जी, हाथ खड़ा कर सकते हैं यदि। हाँ जी, प्रहलाद जी। बुझनु भाई प्रहलाद जी? प्रहलाद जी का अनम्यूट करेंगे एक मिनट। महाराज जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। चबूतरा जो है कितना लंबा चौड़ा है? कौन को? छोटी रांग का चबूतरा 75 लाख। यह है। और ये भी क्या लिख लेंगे तो भी चलेगा सुंदर साथ जी, याद तो इसमें बड़े बड़े आंकड़े हैं, हो सकता है याद ना भी हो। हाँ जी, दीपक खाटीवाड़ा, दीपक जी का अनम्यूट करेंगे जरा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, अनम्यूट करिए अपना। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी महाराज। कबूतरे पर कितने हवेलियों की कितनी हारे हैं? छोटी 12,000 हवेली का 12,000 हार। अच्छा जी। और उनकी ऊंचाई कितनी हवेलियों की? बड़ी नहरे की 60,000 भूम की है। छोटी रांग की? छोटी रान की। हाँ, तो बिल्कुल सही जवाब है। और सुंदर साथ जी अभी मैं पूछूंगा इंद्रावती जी को, थोड़ा एक मिनट रुकते हैं। हाँ जी, विदुर जी का अनम्यूट करेंगे, विदुर जी। प्रणाम जी। विदुर गौतम जी का अनम्यूट करेंगे। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं, उस एक हवेली में सबसे पहले आपका दूसरा मोबाइल भी चल रहा है क्या सुंदर साथ जी? इसको बंद करिए, 2 मोबाइल चलने से ऐसा हो जाता है। हाँ, इसका अनम्यूट करिए। अच्छा, हो गया तो महाराज वो, जी, प्रणाम। हाँ जी। तो एक हवेली में जो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे, एक हवेली में मंदिरों की 2 हारे हैं, उसमें कितने कितने मंदिर हैं एक हार में? एक हार में उसमें 6,000 मंदिर है। हाँ, दोनों हार मंदिरों के भीतरी तरफ कितने महलों की कितनी हारे हैं? 12,000 महल की 12,000 हार है। हाँ, कितना सरल महाराज छोटी जी, रांग सुंदर जी। अब एक प्रश्न था, ये जो हाँ, वन की नहर की जो ऊंचाई था ना, वो 12,000, 24,000, 48,000, वो बड़े वृक्ष के ऊपर तो 5 ही भूम गया हुआ देखा है आपने। 12,000, 24,000, 60,000 कैसे हुआ वो? एक भौम, एक भौम में 12,000 भौम है, इसलिए 60,000 भौम। अच्छा, वो 5 भूम में ही एक भौम 60,000 में हो गया। 12,000 भौम। अच्छा, हाँ, वो अच्छा, बड़े बड़े भौम है, एक भौम में ये 12,000 भौम है। एक भूम ही 12,000 भूम के बराबर है। अच्छा, नहीं नहीं, एक भौम में 12,000 भौम बने हैं, भौम बने हुए हैं। अच्छा, वो एक भौम, इसलिए मैं बोलता हूँ एक भौम को भूल जाइए, केवल 60,000 भौम याद रखिए, क्योंकि वो वर्णन ऐसा किया गया है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है इसके लिए। ठीक है, इंद्रावती जी का अनम्यूट करेंगे सुंदर साथ जी। इंद्रावती जी। महाराज जी, हाँ जी, प्रणाम। वो चांदनी चौक का जो वृक्ष है ना, 2 वृक्ष है, वो भी 60,000 भूमि ऊंचा है।
चांदनी चौक के वृक्ष, हाँ चांदनी चौक के वृक्ष 60,000 भौम ऊंचे नहीं है, वो नीचे ही रहेंगे, क्योंकि चांदनी चौक खुला आकाश की जगह को चांदनी चौक कहते हैं अपन, जो वो रंग चांदनी ने खुला आकाश, वो ऊंचा था। वो 7 घाट के वृक्ष भी 2 भौमे ऊंचे थे, ऐसा नहीं होता यहाँ पे बगीचे के बीच वृक्ष और वो बगीचों की तो वो 60,000 भौम तक गए ना, यहाँ की छोटी रंग की। तो इसमें जो है इसका जो इतना डिस्क्रिप्शन वर्णन कहीं पर इसका डिटेल्स में वर्णन नहीं किया गया है, इसलिए अपन जो अपने मन से इसमें केवल अनुमान लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। इसका एक्चुअल में चांदनी चौक के जो वृक्ष हैं उनकी ऊंचाई का वर्णन नहीं किया गया है, तो कितने इसलिए लंबे उसका अपन अलग से नहीं। लेकिन क्या है, यदि वृक्ष ऊंचे तो मिले, कबूतरी का लंबाई चौड़ाई का भी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन उसका हम समझ सकते हैं लगभग 5वां हिस्सा का लंबा चौड़ा होगा। जैसे चांदनी चौक में 166 का 5वां हिस्सा था 33 मंदिर, वैसे यहाँ पर भी 25,000 कोस का 25 लाख कोस का 5वां हिस्सा, यानी 5 लाख कोस का लंबा चौड़ा चबूतरा कभी हो सकता है, लेकिन वर्णन नहीं आया है, इसलिए अपने मन से मैं नहीं कहता हूँ जितना वर्णन आया है। क्योंकि आगे देखिए सुंदर साहब जी, इतना विशालता आता है कि हर चीज का वर्णन नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, रंगमहल जैसा समझ लो। ठीक है सुंदर साथ जी, तो सुंदर साथ जी अब समय पूरा हो गया है, और आगे भी जिनको प्रश्न करना है वो व्हाट्सएप ग्रुप में कर सकते हैं। दूसरा एक जरूरी सूचना सुंदर साथ जी, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा था, जितने भी हमारे बीच में 15 टीमों का नाम फाइनल हुआ है, सभी 15 टीम के मैंने टीम के सुंदर साथ से प्रतियोगियों से मैंने निवेदन किया था, अपने अपने टीम का एक कैप्टन समझो, चाहे ऑथराइज्ड पर्सन, जो जवाब देने के लिए ऑथराइज्ड पर्सन, जो व्यक्ति का जवाब हम मानेंगे। 4 में से एक दूसरा बोलेगा, दूसरा अलग बात कहेगा, तो हम किसकी बात मानेंगे? तो 4 व्यक्ति में एक कैप्टन होना जरूरी है, जो सबसे सलाह मशवरा करके एक फाइनल जवाब हमको सुनाए। तो कुछ टीमों के कैप्टन्स के नाम मेरे पास आ गए हैं, और बाकी जो टीमों के कैप्टन्स के नाम मेरे पास नहीं आए हैं वो अपने नाम शीघ्र भेज देंगे। कल सुबह भेज दीजिएगा, आज रात में भेज दीजिएगा, जब भी भेजना हो वो भेज सकते हैं। तो मैं आगे लक्ष्मण जी से, जो निजानंद युवा परिषद के अध्यक्ष आदरणीय श्री लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा, आगे की कार्यक्रम रूपरेखा देखेंगे। लक्ष्मण जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ मैं महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। सुंदर साथी, धेरै धेरै